भाजपा की कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई है। भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टियां ज्वाइन कर रही हैं। दोस्तों, जिस तरह से भाजपा की जो नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियों से लोग परेशान हैं, लाचार व्यवस्था से लोग परेशान हैं, तानाशाही रवैये से लोग परेशान हैं, इसलिए भाजपा छोड़कर आज जिस तरह से कांग्रेस में 200 से ज्यादा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए, ये बताता है कि सत्ता परिवर्तन अब इन नौजवानों को चाहिए, रोजगार चाहिए। कितना हिंदू मुसलमान में अपनी आने वाली नस्लों को रखकर देखेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बानसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, इसको लेकर अगर आप देखें तो अभी मजबूती चाहिए थी भाजपा को, लेकिन भाजपा में 200 से ज्यादा लोग गुजरात में कांग्रेस के पार्टी में सम्मिलित हो गए। एक वीडियो है, बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि भाजपा का गले में पट्टा जिन व्यक्तियों ने पहन रखा था, ये सारे के सारे बेरोजगार थे। सिर्फ गले में पट्टा पहन लेने से, सरकार की जय जयकार कर लेने से क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? क्या आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाएंगे? लेकिन इन लोगों ने ये बता दिया कि अब इन्हें इस कमल वाले पट्टे की जरूरत नहीं, इन्हें नई चीजें, नए लोगों को, नए लिबास की जरूरत है। लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति से, गलत गतिविधियों से, इनकी रणनीति और तानाशाही रवैये से परेशान हो चुके हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, रेले ठेले वालों को अपना रोजगार बनाना है। सरकारी नौकरी की फिक्र करने वालों को अब फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार में नौकरी के नाम पर ठेंगा मिलता है और हिंदू मुसलमान की राजनीति खूब बढ़ चढ़ कर भाजपा सरकार करती है। अब वहीं बात की जाए तो गुजरात में ये सब कुछ हो रहा है। गुजरात में एक कुनबा है, जो पूरे के पूरा कुनबा का मतलब हो गया दोस्तों, उसमें 200 से ज्यादा लोग होते हैं और 200 से ज्यादा लोगों ने गुजरात में जो कमल का पट्टा था उसे उतार दिया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। दोस्तों अमित 14 हैं, उन्होंने लिखा कि गुजरात की हवा बदल रही है, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, भाजपा की जन विरोधी नीतियां, लाचार शासन और तानाशाही रवैये से तंग आकर आज ईडर में 200 भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है, विश्वास है आप सभी कांग्रेस की रीति नीति में मतलब पहुंचाएंगे, आमजन तक पहुंचाते हुए पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम करेंगे। पुनः स्वागत और शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये सब कार्य जो हैं ये बीजेपी के थे और अब बीजेपी की रणनीति से परेशान होकर इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अब दोस्तों जिस तरह से खबरें चल रही हैं, अब ये सोचिए कि किस तरह से, ये देखिए 200 नहीं अब 2000 भी होंगे। ये शुरुआत है बदलाव की एक, और हर बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। यानी कि अब जो कांग्रेस प्रेमी हैं और तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा में 200 लोग एक साथ आ गए हैं और जो उनके गले में पट्टा था वो कूड़ेदान में दिखाई पड़ रहा है, पट्टा कूड़ेदान में फेंक दिया गया। भाजपा का पट्टा जिन लोगों ने कार्यकर्ता थे गले में बांधा था उसको कूड़ेदान ने फेंक दिया, और जो कांग्रेस का पट्टा था, दुपट्टा, तो उन्होंने गले में डालकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब ये सोचिए दोस्तों किस तरह का चल रहा है, लोग भाजपा से कितना नाराज हैं। सिर्फ मुंह से कह देने से कि भाजपा ने विकास किया, भाजपा का ये नारा, बूथ वाला नारा, तो महाशक्ति का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, 15 लाख और चप्पल बिना मतलब 2 पट्टे की चप्पल पहनकर लोग हवाई जहाज यात्रा पे, अब लोग बोर हो गए हैं। इन तमाम नारों से लोग बोर हो गए हैं। लोगों को रोजगार चाहिए। अब रोजगार मिलने के लिए जब सड़क पर छात्र पहुंचते हैं, आंदोलन करते हैं, तो क्या होता है, हिंदू मुसलमान दिखाया जाता है। तो भैया देखो, हिंदुओं को मुसलमानों से बहुत खतरा है, हिंदू खतरे में है। अरे जब तुम्हारी ही सरकार है, दोनों तरफ है, तो हिंदू किस लिए खतरे में है? सबसे ज्यादा खतरा तो बेरोजगारों को है। बेरोजगार युवा फांसी लगा लेता है, मर जाता है, छत से कूद कर जान दे देता है। कई कई सालों तक तैयारी करने के बाद जब एग्जाम देता है तो पता चलता है नकलची नकल खा गए, पेपर आउट हो गया।
कैसे सच में हिंदू खतरे में है। 15 लाख का छलावा भी खतरे में गया, मछली, घोड़ी और उसके साथ साथ आप ये देखिए भैंस भी उठा ले जाएंगे। ये सब छलावा से लोग परेशान हो गए हैं, लफाजी से लोग परेशान हो गए हैं। अब लोगों को सिर्फ एकमात्र चाहिए, क्या? रोजगार चाहिए। और जब रोजगार सरकारी में तो मिलता नहीं, अगर रेड़े ठेले वाले भी अगर रोजगार मांगते हैं तो उनको उल्टा लटका कर उनके पीछे डंडे की बरसात कर दी जाती है। मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ। ये वीडियो देखिए ज़रा, ये कांग्रेस ने ही शेयर किया है और ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां पर हमारे बुलडोज़र बाबा हैं, अयोध्या का है। और इस अयोध्या का वीडियो बेहद शर्मसार करने वाला है। जो लोग चोरी, डकैती, छीना चोरी नहीं करते, वो रेली ठेला लगाते हैं, तो उनको तालिबानी सज़ा देने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है। अब ये देखिए अयोध्या में नगर निगम का तालिबानी रवैया। यह नगर निगम के लोगों ने ठेले खोमचे वालों से उठक बैठक करवाई, डंडे की जोर पर उन्हें उल्टा खड़ा करवाया, धूप में खड़ा रखा, डराया और धमकाया। धर्मनगरी अयोध्या में छोटे दुकानदारों के साथ ऐसा अमानवीय और क्रूर व्यवहार बीजेपी सरकार का उस घटिया तानाशाही मानसिकता का सबूत है, जहां अमीरों के लिए रेड कारपेट बिछा दी जाती है और गरीबों की आवाज़ और आत्मसम्मान को रौंद दिया जाता है। आप देखिए कैसे उल्टे लटके हैं। ये गरीब लोग हैं जो रेली ठेले खुमचा लगाकर 100-200 की दिन भर की मजदूरी करते हैं। आज वो दौर है कि इनको उल्टा लटकाया इसलिए जा रहा है कि ये मतलब भाजपा शासित प्रदेश में तालिबानी रवैया अपना रहे हैं। तालिबानी यानी एक तालिबान बाहर से आता है जो क्रूर है, जिहादी मानसिकता वाला है, जिसके हाथ में झंडे, अरबिक लिखे झंडे हैं, उसके नतमस्तक हुए जाते क्योंकि वो अमीर मुसलमान हैं। और गरीब मुसलमानों की और गरीब ST SC OBC की कोई वैल्यू ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये रहा तानाशाही रवैया और जिस तरह से उल्टा लटकाया हुआ है, तो इन लोगों को चाहिए भी कि सरकार को भी इस बार उल्टा लटका दे। सरकार जब रोज़गार नहीं दे सकती तो इनके रोज़गार छीनने का और इनको रेड़ी ठेने 100-200 रुपए कमाने वालों को बेटे पड़ रही हैं, मार खा रहे हैं ये लोग। दोस्तों अब आपको एक और खबर बता दूं, अगर भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है तो अमित शाह भागे भागे पटना क्यों चले गए? पटना में अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सीटों का बंटवारा भी हो गया है। जिस तरह से चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे थे वो सीट नहीं मिली, फिर भी संतुष्टि 39 वोट की शायद वोट सीट है वहाँ पर उनको देनी है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ गलत चल रहा है। अमित शाह बिना इन्फॉर्मेशन के सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन भागे। कहाँ भागे? पटना भागे। अब देखिए दोस्तों, दैनिक जागरण की ये खबर है कि बिहार में अमित शाह 3 दिन करेंगे कैंप, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे नामांकन सभा। यानी कि देखिए जो दैनिक जागरण है उसकी खबर तो ये रहती है कि हमेशा वो दूसरी तरीका जो रवैया है सरकार के ही तलवे चाटता है। इसकी कई बार खबर चाहे अखिलेश यादव हो या अन्य नेता हो इसकी बुराई कर चुके हैं कि कभी भी ये निष्पक्ष जो खबर है वो दिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी इसने छापा है। तो मैं बता दूं कि बिहार में अमित शाह 3 दिन करेंगे कैंप, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे नामांकन सभा। अब इसमें ये क्या है कि बिना बताए अमित शाह पहुंच गए हैं पटना और वहां पर बैठकर सभा करेंगे। जो सब कुछ सही चल रहा था, नीतीश की NDA वाली सरकार है, चिराग पासवान है, तो अमित शाह को दौड़े दौड़े भागे भागे पटना क्यों आना पड़े? कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और दोस्तों मैंने जहां की आपको बात बताई है कि कांग्रेस में 200 से ज़्यादा लोग शामिल हुए और बीजेपी का पट्टा फेंक दिया, तो वो जगह है गुजरात की। ये वो जगह है जहां से शुरू से लेकर आखिर तक गुजरात में बीजेपी और संघ का कब्जा है। इस संघ वाले और बीजेपी वाले कब्जे में लोग अब बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस का पट्टा उन्होंने गले में डाल लिया है। लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस के आने के बाद कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि लोग अब गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में, भाजपा सरकार में तानाशाही रवैये से, शासन का जो बुरा हाल है, कानून रवैये से, तानाशाही रवैये से अब लोग परेशान हैं। लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए,
शांति से रहना चाहिए। अब हिंदू मुसलमान की राजनीति पुरानी हो गई है, अब ये लोगों ने बता दिया है और इसलिए गुजरात में नई धारा, नई लहर शुरू हो चुकी है और भारी तादाद में लोग कांग्रेस का दामन पकड़े कांग्रेस की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अब बिहार में क्या होगा, जबकि अगले महीने चुनाव है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से आ रही हो, बिहार से आ रही हो, तो क्या लगता है दोस्तों कि भाजपा इस बार फिर से बिहार में काबिज हो पाएगी या फिर इंडिया वाली बैसाखी पर ही टिकी रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी पाखंडी को चढ़ावा देने से बेहतर है आप सब लोग बहुजन समाज के नंबर 1 न्यूज चैनल बामसेफ न्यूज की आर्थिक तौर पर मदद करें। हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर नीचे चल रहा है। आप लोग इस नंबर पर 100, 200, 500 या फिर 1000, 2000, 5000 करके मदद भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग बामसेफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बामसेफ न्यूज ही देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार बहुजन समाज की आवाज को बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके प्रमुखता से दिखाता है।